दोस्त ज़रूरी हैं जनाब। जब भी अकेले हो जाओगे ना तो एक वही आपको समझ पाएगा। सच है ना। एक छोटी सी ट्रिप फ्रेंड्स के साथ जयपुर से वनखंडी। मॉर्निंग में फटाफट उठने के बाद में स्नान किया। स्नान करने के बाद में लगाया आटा और ननद बाईसा ने सेके पराठे और मैंने बनाई आलू की सूखी सब्जी। उसके बाद में टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया था क्योंकि हमको रास्ते में ही खाना खाना था। और ये देखो ननद बाईसा पूरा वाटरमेलन काट करके और एक बड़े से पतीले में लेकर के बैठी थी और किसी से शेयर नहीं कर रही थी। तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी, मतलब मैं मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ही उनको पकड़ाया था कि इसको फ्रिज में रख दो। इनसे थोड़ी सी मजाक मस्ती करने के बाद में हस्बैंड रेडी हो चुके थे तो उन्होंने कहा कि चलो मैडम चलना भी है, लेट हो रहा है। तो हम लोगों ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में पैकिंग करने लगे, सारी चीज़ों की रखने लगे। सब रेडी होकर के बाहर आ चुके थे। ननद बाईसा खुद का ही एक सिंगिंग ब्लॉग बना रही थी कि मुझे लेके चलो ना, मुझे लेके चलो ना। फिर ननद बाईसा को करा बाय और उसके बाद में हम निकले इनके फ्रेंड को लेने। वो लोग रेडी हो चुके थे। उनके मिसेज भी खाना पैक करके लेकर के आई थी और थोड़ा बहुत मैंने भी बनाया था। फिर उसके बाद में आ गई थी हमारी क्यूट सी तानी अपने पापा के साथ। हम लोग रवाना हो चुके थे बनखंडी जाने और हम उसको दिखा रहे थे कि देखो वो मंदिर है, वहाँ अपन पहुँचने ही वाले हैं। हमने काफ़ी मस्ती करी गाड़ी में और हम पहुँच चुके थे बालाजी के मंदिर। गाड़ी को लगाया पार्किंग में और उसके बाद में हम लोगों ने मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहाँ पर मिल रही थी फूल माला और प्रसाद वगैरह, तो वो हमने ख़रीदा और उसके बाद में हम अंदर गए। बालाजी के पट जो हैं वो बंद नहीं होते हैं, मतलब कोई फिक्स टाइमिंग ऐसा नहीं है, जिस टाइम भोग लगता है तभी पट बंद होते हैं। तो हम फटाफट से अंदर गए। उस दिन काफ़ी भीड़ थी क्योंकि बनखंडी में जो महाराज जी देखते हैं हाथ वगैरह और विपदा बताते हैं कि कैसे वो सॉल्यूशन होगा, वो आए हुए थे तो बहुत भीड़ थी। बालाजी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर हमने दी परिक्रमा। परिक्रमा में ही बीच में पड़ते हैं श्री राम जी का मंदिर और शिव मंदिर, तो हमने उनके दर्शन किए। शिव मंदिर और राम दरबार के दर्शन करने के बाद में हमने परिक्रमा पूरी करी और हमने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़, जिसमें हमारे बच्चों ने भी फ़ोटोज़ खिंचाई। वहाँ से रवाना हो चुके थे। उसके बाद में हम लोगों ने कहीं दूर जाकर के रास्ते में एक पेड़ ढूंढा और आराम से बिछाई अपनी दरी पट्टी और उस पर बैठ करके हमने खाना खाया। और जो उनकी मिसेज़ है फ्रेंड की, वो कर रही थी सैलेड तैयार और उस पर मसाला डाल रही थी। तो मैं मजाक कर रही थी कि ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से शेफ़ के जैसे डालो। खाना वगैरह खा करके हम आ चुके थे जयपुर। जयपुर पहुँच करके हमने बाहर खाना खाया थोड़ा बहुत चटपटा, जिसमें थे चाउमीन और क्रंची मोमोज़ वगैरह। और उसके बाद में हमने पिया गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पीने के बाद में हम लोगों को छोड़ना था उनके फ्रेंड और उनकी मिसेस को घर पे, तो उनको हमने ड्रॉप किया। जब वो डिग्गी से सामान निकाल रहे थे तो तानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी क्योंकि उसको मेरी दोनों गुड़ियाओं के संग आना था। अब उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा है, तीनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। इनको ड्रॉप करके साहब ने मुझे रास्ते में ही उतार दिया था और वो किसी को लेने चले गए थे। तो मैंने खरीदी कोल्ड ड्रिंक और बच्चों के लिए आइसक्रीम। और ये था उस दिन का ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।